हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। पहले तो ईशान किशन भाई, आप ये बताओ, ये जो इनिंग आपने खेली है, ये स्टेटमेंट था मुंबई इंडियंस के लिए या फिर ये आपकी मैडनेस थी? जस्ट 64 बॉल सेंचुरी, 131 रन इन जस्ट 70, 134 रन इन जस्ट 78 बॉल्स। दैट इज ईशान किशन। और ये यही रीजन है कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि क्या मुंबई इंडियंस ने वाकई गलती कर दी है ईशान किशन को छोड़ के। बिकॉज अगर एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो सनराइजर्स हैदराबाद इज मोस्ट हैप्पीएस्ट टीम जो सोच रहे हो कि हमने ईशान किशन को ले लिया। एंड बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करने पड़े हैं आपको। सोचिए, जो लास्ट मेगा ऑक्शन था वहां पर ईशान किशन 15 करोड़ के थे एंड सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इस बार तो आपको बहुत सस्ते में मिल गए। अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो ये ईशान किशन की जो मैडनेस है, मुंबई इंडियंस ने एक बार सोचा जरूर होगा क्या रोक सकते थे। लेकिन बड़ी समस्या उनके पास ये थी कि रोकोगे आप कैसे। आपने रोहित को रोका, आपने सूर्या को रोका, आपने पांड्या को रोका, आपने बुमराह को रोका, सब कुछ तो आप रोक गए थे। तिलक वर्मा को रोका, तो तिलक वर्मा ने भी तो इंडिया के लिए 2 सेंचुरी एंड जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में आए वहां पर सेंचुरी। तो बड़ी समस्या थी, आप कैसे रोक सकते थे। हाँ, ये ज़रूर ट्राई कर सकते थे कि क्या आप ऑक्शन में उनके लिए जा सकते थे, जो शायद आप प्लान बना कर आए थे कि नहीं जाएंगे। बट आप सपोज करिए कि हैदराबाद की टीम बैटिंग कर रही है, क्या बैटिंग लाइनअप होगा। अगर मैं हैदराबाद की एज ऑफ नाउ बात करता हूँ, मतलब ऐसा बैटिंग लाइनअप, सपोज कीजिए आप ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, उनके साथ है ट्रेविस हेड, 3 नंबर है ईशान किशन एंड सपोज करिए कि ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन नंबर 3 पर एंड अभिषेक शर्मा। फायर पावर दोनों एंड से, अभिषेक आउट हो जाते हैं तो ईशान और ट्रेविस हेड फायर पावर। अब अगर मैं इनकी बैटिंग लाइनअप आपको बताऊं, ईशान किशन, अथर्व ताड़े एंड इनके बाद ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सब कुछ रखा है। हेनरिक क्लासन इन्होंने रिटेन किए थे एंड इसके बाद ब्राइडन कर्स इनके पास ऑलराउंडर के रूप में है। इनके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं। अल्टीमेट 11 की बैटिंग लाइनअप बनेगी इनकी। अगर आप ऐसे इनकी मैं अगर बैटिंग लाइनअप से स्टार्ट करता हूँ नंबर 6-7 तक, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड देन आते हैं ईशान किशन। फिर 4 नंबर पे किसको खिलाना है आपको, ये देखना है। क्या फिर वहाँ पर आप एक कोई फॉरेन प्लेयर लाकर लाओगे? अगर फॉरेन प्लेयर आप वहाँ पर लाते हो तो आप फिट इन कर सकते हो किसी को भी। मैं कह रहा हूँ आप हेनरिक क्लासन खिला दो। 4 हेनरिक क्लासन, 5 नीतीश रेड्डी। ये टॉप 5 जो आपके हैं, इनमें से अगर एक भी चल गया तो हैदराबाद तो ऐसे वो ऊपर चढ़ना जो कहते हैं ना, वो इस तरह से गाड़ी उनकी भागेगी जिस तरह से टीम बनाई है। एंड क्या मैडनेस है ये। एंड ईशान किशन, मतलब एक ना एक उनकी इस तरह की इनिंग आती ज़रूर है। और वो जो विजय हजारे ट्रॉफी में खेल गए हैं, आई थिंक बहुत खुश होंगी काव्या मारन, बहुत खुश होगी सनराइजर्स हैदराबाद, जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन ने की है। एक के बाद एक गेंदों को ऐसे तोड़ा है। आप अगर इनकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, 16 फोर्स एंड 6 सिक्सेस। अब अगर मैच के लिहाज से आप इसको देखोगे, मैं इन चीज़ों को, ईशान किशन की बैटिंग को आप साइड कर दो। पहले तो अगेंस्ट टीम जो होती है वो होती है मणिपुर की, बनाते हैं वो 253 रन, 253 बनाते हैं 50 ओवर में। एंड झारखंड हैज चेस डाउन इन जस्ट 28.3 ओवर्स। दैट इज ईशान किशन। एंड उनके जो साथ ही पार्टनर होते हैं वो 64 पे 68 बनाते हैं। बट ईशान किशन इज लाइक कि भाई मैं खेल रहा हूँ, अलग खेल रहा हूँ, आप अपना खेलो, मैं अपनी बल्लेबाजी कर रहा हूँ, स्मूथली अपनी गाड़ी भगा रहा हूँ, चला रहा हूँ और मैं नहीं रुकने वाला है। तो उस तरह की बल्लेबाजी रहती है। 134 रन, 78 गेंदे, बहुत आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे ईशान किशन ने सिंगल हैंडेडली अपनी ओर से एटलीस्ट इस मैच को खत्म कर दिया। क्योंकि एक के बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 16 चौके, 6 छक्के, अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरह की पारी खेली होगी। और तभी मैं कह रहा हूं ना कि काव्या मारन और सनराइजर्स हैदराबाद मोस्ट हैप्पीएस्ट एक टीम, एक पर्सन होंगे एज ऑफ नाउ ईशान किशन को लेने के बाद।
बिकॉज जिसके पास ट्रेविस हेड हो पहले से, अभिषेक शर्मा पहले से हो, हेनरिक क्लासन पहले से हो, नीतीश रेड्डी पहले से हो, उनके पास अगर ईशान किशन को भी आप डाल दो बीच में, तो वो जो इंटेंट नजर आएगा, सपोज करो आप क्या बैटिंग लाइनअप होगी उस टाइम पर जब इस सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप उतर रही होगी, जो पहले ही पिछले सीजन में ही तोड़ रहे थे उस तरह से। तो इस सीजन में वो क्या नया लेकर आएंगे, तो दैट इज अ बिग स्टोरी जो मुझे लग रहा है। आप देखते हैं ईशान किशन क्या कुछ करते हैं इस आईपीएल सीजन में। बट एज ऑफ नाउ वो स्टेटमेंट दे दिया मुंबई इंडियंस को कि शायद आपने गलती कर दी है, शायद आपको एक बार और सोच लेना चाहिए था क्या रिटेन करना है। एंड अगर नहीं रिटेन कर पाए थे बिकॉज आपके पास प्लेयर थे, आई नो प्लेयर थे, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, लेकिन ऑक्शन में आप जा सकते थे, बहुत महंगे नहीं गए थे ईशान किशन, आप चाहते तो उनके लिए जा सकते थे, बट आप नहीं गए। एंड फिलहाल ये कहानी है, अब देखते हैं ईशान किशन की ये गाड़ी कैसे भागती है आईपीएल 2025 के सीजन में, एंड क्या नया लेकर आते हैं ईशान किशन, क्या ऐसी मैडनेस एक बार फिर से वहां पर भी दिखाएंगे। जो भी आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।